कर लिया है। इन पांचों की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर गौर से देख लीजिए, पहचान लीजिए इन पांचों के जराइम की कराइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफरत की दुकान चलाने वाले और नफरत को फैलाने वाले दक्ष चौधरी का पूरा ग्रुप आखिरकार पकड़ा गया। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि इसके ऊपर ना जाने कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुकदमे दर्ज होने की वजह के मुसलमानों की दुकान पर जा जाकर के वहां उसको तोड़ना और मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों की मस्जिदों में जा जा करके उनको परेशान करना और मस्जिद को तोड़वाने की बात तक करना, ये सब कुछ इसके खेल का एक हिस्सा है। ये सब कुछ इसके क्राइम का एक हिस्सा है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने के लिए जा रहा हूं। वीडियो पर बने रहिए। अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो इसकी बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो देख करके जाना और इस नफरती चिंटियों के बारे में कमेंट में कुछ ना कुछ लिख करके जाना। जैसी तुम्हारी सोच है, इनके बारे में क्या सोचते हो और ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल रखते हो। ना जाने कितनी FIR इसके नाम दर्ज हो चुकी है, ना जाने केस इसके नाम दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये बार बार जाता है फिर आ जाता है, जाता है फिर आ जाता है। यूपी सरकार से एक सवाल जनता की तरफ से कि आखिर इनके घरों पर बुलडोजर कब चलने वाला है, कब चलेगा। दूसरी तरफ बात आए अगर मुसलमान की, अगर हल्की सी सांस भी लेता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, उसका पूरा घर तोड़ दिया जाता है, उसके परिवार वालों को बेघर कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर दक्ष चौधरी जैसे लोगों की जब बात आती है तो यहाँ पर सरकार खामोश हो जाया करती है। FIR तो होती है लेकिन एक्शन कोई तगड़ा नहीं होता। मैं हर किसी देखने वाले से ये गुजारिश करूंगा कि इस पर कमेंट जरूर करें, अपना मशवरा जरूर लिखें कि आखिर इन नफरती चुंटुओं के इलाज क्या होना चाहिए, इनका इलाज आखिर है तो है क्या। बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। कर लिया है। इन पांचों की तस्वीरों को आप स्क्रीन पर गौर से देख लीजिए, पहचान लीजिए इन पांचों के जराइम की कराइम की लंबी फहरिस्त है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता जब ये किसी मुसलमान की दुकान में जाकर लूटमार न मचाता हो, या किसी मस्जिद में जाकर मस्जिद की बेहुरमती ना करता हो, या रास्ते में किसी मुसलमान को पकड़कर ये उसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर न करते हो। इस तरह के जराइम की कराइम की इन पांचों की लंबी फहरिस्त है और इसके साथ बहुत सारे लोग मिले हुए हैं और इन सब का सरगना, इन सब का सरदार है ये लड़का, ये नौजवान जिसका नाम है दक्ष चौधरी। इसके खिलाफ लगातार मुकदमा दर्ज किया गया, कंप्लेन की गई, शिकायतें की गई, सोशल मीडिया पर कंटिन्यू ट्रेंड चलाया जाता है, लेकिन पुलिस इसको कभी गिरफ्तार नहीं करती थी। कभी अगर पुलिस गिरफ्तार करती भी तो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में रिलीज कर देती। FIR बहुत सारी दर्ज है, लेकिन इस मर्तबा पुलिस को फाइनली इन पांचों को गिरफ्तार करना पड़ा है। 15 और हैं जिनकी तलाश जारी है और इस मर्तबा पुलिस ने इन पांचों को गिरफ्तार किया। किसी मुसलमान पर हमला करने की वजह से नहीं, या किसी मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने की वजह से नहीं, बल्कि अपने ही धर्म के लोगों पर हमला करने की वजह से, लूटमार मचाने की वजह से। लेकिन सवाल यह है यूपी पुलिस से, उत्तर प्रदेश के CM से कि इन पांचों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, इन पांचों पर UAPA का, दहशतगर्दी का मुकदमा कब चलेगा। क्या जो धाराएं लगाई गई है वही काफ़ी है, क्योंकि इन सब के जराइम की लंबी फहरिस्त है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जिस धर्म गुरु के कहने पर इन पांचों ने गुंडागर्दी की, इन पांचों ने लूटमार करने का काम किया, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा। अगर इनका नाम उर्दू में होता, ये मुस्लिम कम्युनिटी से होते, तो इन सब के खिलाफ UAPA का मुकदमा दर्ज कर लिया था। और सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों से इनका ताल्लुक होता उन सब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था, उन सब को भी कटहरे में खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में देखा जा रहा है मौलाना तौकीर रजा खान को जेल भेज दिया गया और जितने लोगों का उनसे ताल्लुक है, जितने लोगों की उनसे रिश्तेदारी है या उनके दोस्तों अहबाब है, उन सब को टारगेट किया जा रहा है। उन सब के दुकानों को, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। लेकिन इन पांचों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन पांचों में पहला नाम है दक्ष चौधरी का, दूसरा नाम है अभिषेक ठाकुर का, तीसरा नाम है शिब्बू का, चौथा नाम है कपिल का और पांचवा नाम है अक्कू पंडित का। इन पांचों को मथुरा पुलिस ने, यूपी प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 की तलाश और जारी है जो अज्ञात है। इन सब लोगों का जुर्म क्या है उसे जानिए। पिछले दिनों में एक यात्रा निकाली थी धीरेन्द्र शास्त्री साहब ने और वो यात्रा मथुरा तक आई थी और वो हिंदू सनातन एकता यात्रा थी। उस यात्रा का मकसद है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो यात्रा 17 नवंबर को ख़त्म हो गई। उस यात्रा का जिस दिन इख्तिताम था, उस यात्रा के इख्तिताम पर धीरेन्द्र शास्त्री ने
हिंदू नौजवानों से अपील की कि देश में जहां कहीं भी शराब की और मांस की दुकान है उस दुकान को बंद कराना है। इस आदेश को मानते हुए इन तमाम लोगों ने मथुरा में एक शराब की दुकान पर हमला कर दिया। शराब की दुकान का शटर तोड़ा, उसमें लूट मार किया, 5 लाख रुपया लूट लिया। और उसके बाद जब दुकान के मैनेजर जितेंद्र ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई तो पुलिस ने इन 5 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। उसके अलावा दूसरे लोग जो इनके साथ थे उनके खिलाफ गैर नामजद एफआईआर दर्ज हुई, अज्ञात में उनका नाम शामिल किया गया। और 5 दिनों की तलाश के बाद 17 नवंबर को पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया था। 5 दिनों की तलाश के बाद इनमें से 5 की गिरफ्तारी हुई है, बाज़ाब्ता पुलिस ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी कई की गिरफ्तारी जारी है। इन सब ने धर्म गुरु धीरेंद्र शास्त्री के कहने पर शराब की दुकान पर हमला किया, लूटमार मचाया। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, मीडिया में इस खबर का कहीं कोई तस्करा ही नहीं है। यकीन जानिए, अगर यही लोग मुसलमान होते, इन्होंने किसी दुकान पर जाकर हमला किया होता तो सीधे सीधे इन सभी का लिंक ISI से जोड़ दिया जाता, अलकायदा से जोड़ दिया जाता, UAPA और NSA के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता, इन सब के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती। लेकिन इन सब को गिरफ्तार किया गया, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। जब मथुरा पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार कर लिया तो जो गौरक्षक हैं या दूसरे लोग हैं इसके ग्रुप के, उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर जाकर प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, जिसमें बाबा वंडर का नाम शामिल है, या विष्णु गुजर का नाम शामिल है, जग्गा ठाकुर का नाम शामिल है, लव पंडित का शामिल है। लेकिन पुलिस ने इन सब को वहाँ से भगाया और कहा कि इन सब ने जो जराइम क्या है, जो क्राइम क्या है वो बहुत बड़ा है और इन सब को रिलीज़ नहीं किया जा सकता, इन सब को छोड़ा नहीं जा सकता है। उधर दुकान के मैनेजर जितेंद्र का कहना है कि इन सब ने दुकान में आकर लूटमार की। पहले इन्होंने रंगदारी वसूल किया, पैसा मांगा, और जब हमने इन सब को पैसा नहीं दिया उसके बाद इन लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ किया, लूटमार की, शराबों को लूटा और 5 लाख रुपया भी लूट लिया। और इस तरह का इस ग्रुप का ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि लोग मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और किसी भी दुकानदार से कहते हैं पैसा दो, और जब दुकानदार पैसा नहीं देता तो उस पर ये लोग हमला कर देते हैं, लूटमार मचा देते हैं। लगातार इस तरह के वाकयात और केसेस सामने आए हैं। गौ तस्करी के जितने वाकयात सामने आते हैं या गौरक्षा दलों के जो लोग किस तस्करी करते हुए पकड़ा गया और गौरक्षक के नाम पर ये इस तरह की गुंडागर्दी को अंजाम देता है। दक्ष चौधरी के जराइम की लंबी फहरिस्त है, उसके कुछ वाकयात को जान लीजिए। पिछले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव जारी था, उस दौरान कन्हैया कुमार को इसने जाकर थप्पड़ मारा था, यही दक्ष चौधरी है। लगातार हंगामा हुआ और उस वाक़े की वजह से ही इसको जेल में बंद रहना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इसको डिटेन किया और फिर रिहा कर दिया। उसके बाद एक और मामला हुआ दिल्ली में, जो गरीब मुसलमान हैं, जो कूड़ा बुनते हैं, जो इस तरह का सामान इधर से उधर उठा कर रखते हैं, तो कोड़ा बिनने वाले मुसलमानों को भी इसने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान हैं और उन मुसलमानों को इसने मारा पीटा, उनकी वीडियो वायरल की। उस वाक़े में भी इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके बाद पिछले साल यानी 2024 में जब अयोध्या का रिज़ल्ट आया था लोकसभा का और वहाँ से बीजेपी हार गई, तो इसी ने अयोध्या के हिंदुओं को गद्दार कहा, उसका अपमान किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। कुछ देर के लिए इसकी गिरफ्तारी हुई और फिर गिरफ्तारी के बाद इसको रिहा कर दिया गया। पिछले साल एक और मामला, इसका एक और बड़ा मामला है और संगीन मामला है। इसी साल एक फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी फिल्म। उस फिल्म को देखने के बाद ये लड़का हिंदुओं को भड़काता है और अकबर रोड पर जाकर पेशाब करता है, उसकी वीडियो शेयर करता है। इसी तरह बाबर रोड का जो शाइन बोर्ड है वहाँ पर जाकर के कालिख पोतने का काम करता है, फिर रोड का नाम बदलकर शिवाजी रखने की अपील करता है। इसकी भी वीडियो वायरल हुई, इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह का एक मामला गाज़ियाबाद का है। गाज़ियाबाद के टीला मोड़ इलाके में ये बंदा जाता है, एक मस्जिद के अंदर जूता पहनकर चला जाता है, मस्जिद का अपमान करता है। इसको कहा जाता है कि मस्जिद है, यहाँ जूता पहनकर तुम नहीं आ सकते, तुम्हें मस्जिद में आना है तुम आओ। लेकिन ये वहाँ पर बवाल काटता है, हंगामा करता है कि मस्जिद है, यहाँ तलवारें हो सकती है, यहाँ हथियार हो सकता है, मैं चेकिंग करने आया हूँ, और ये जूता पहनकर अंदर चला जाता है। उसकी वीडियो को वायरल करता है। इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
और अब ताजा मामला मथुरा में शराब की दुकान में लूट मार का है। पुलिस ने इन पांचों को अब गिरफ्तार कर लिया है। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इन सब पर UAPA लगाना होगा, NSA लगाना होगा, तभी ये लोग सुधर सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक वीडियो वायरल हो रही है। दिखाया जा रहा है कि जबलपुर में बाबा साहब अंबेडकर का एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम में बजरंग दल के लोग चले गए और बजरंग दल के वर्करों ने जाकर वहां तोड़फोड़ किया, गुंडागर्दी की। उसका नतीजा यह हुआ कि अंबेडकर साहब के मानने वालों ने बजरंग दल के वर्करों को दौरा दौरा कर पीटा, दूर भगाया। और इस वाक़े की पूरी तफसील मिला टाइम्स की एक दूसरी वीडियो में आ रही है। मुझे दीजिए इजाजत, ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर। तो मेरा अजीजो, आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से ये नफरती चिंटू, नफरत फैलाने वाले लोग सरकार में पलते हैं। नफरत फैलाने का काम अपने दम पर कोई भी कर नहीं सकता है जब तक कि उसे सपोर्ट न मिले। यह बात बिल्कुल हकीकत है कि जब तक उसकी बैकग्राउंड में उसके सपोर्टर ना हो, और वो भी ऐसा सपोर्टर और उसकी पावर अच्छी खासी हो, जब तक ऐसे नफरती चिंटू अपने बिलों से निकलते ही नहीं है। निकलते तभी हैं जब तक कि उन्हें सपोर्ट ना मिले। बात करें अगर दक्ष चौधरी की, तो इसके नाम हजारों की तादाद में FIR दर्ज, लेकिन किसी पर भी एक्शन होता ही नहीं है। अगर एक्शन लिया भी गया तो सिर्फ 2-3 दिन के बाद में इसको रिहा कर दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर हकीकत है कि यहाँ पर अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता, धीरेन्द्र शास्त्री की जगह यहाँ पर मुस्लिम धर्मगुरु होता और वो इस तरीके का अगर बयानबाजी करता, और कोई इनकी जगह फिर दक्ष चौधरी की जगह मुसलमान होते, 5 लड़के वो मुसलमान होते, तो अब तक उस धर्मगुरु को भी पकड़ लिया गया होता और अब तक उस पर FIR दर्ज और तगड़ी पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर एक्शन लगा दिया गया होता। लेकिन यहां पर सारा खेल चल रहा है जाति के नाम पर, यहां सारा खेल चल रहा है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर एक बात हकीकत है कि जिस देश के अंदर अगर किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहां के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दो, वो देश बर्बाद होता चला जाएगा। ऐसे नफरती चुंटियों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें कि आखिर इनका इलाज क्या है, सरकार को इनका इलाज क्या करना चाहिए। क्या इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या इनके घरों को जिस तरीके से किसी मुसलमान का अगर कोई मामला सामने आ जाए तो उसके घर को वीरान कर दिया जाता है, क्या इसी तरीके से इसके घर को भी वीरान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 15 लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है जो इसके साथ में जोड़ा गया है। क्या उन लोगों के घरों को वीरान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? उनके घर पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा? ये सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे नफरतखोरियों को पर्दाफाश हो सके, ऐसे कट्टरपंथियों का पर्दाफाश हो सके। और ऐसे धर्मगुरुओं के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।